Hello friends, I am your friend Ayushi and today we are going to study the topic scientific notation. So scientific notation में आपको क्या करना है? Scientific notation होता है जिसके अंदर आपको एक बहुत बड़ी सी वैल्यू दे दी जाती है और उसको आपको छोटा कंसाइज फॉर्म में उसको आपको लिखना होता है और उसी को लिखने को आप क्या कहते हो? साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें बहुत मेन हैं। इसके अंदर दो फैक्टर्स काउंट होते हैं। एक फैक्टर होता है, पहला फैक्टर जो होता है 1 से लेकर 10 के बीच का नंबर, यानी 1 से बड़ी होनी चाहिए वो वैल्यू लेकिन 10 से होनी चाहिए छोटी। और उसके साथ जो दूसरा फैक्टर होगा मल्टीप्लाई में वो होना चाहिए 10 की कुछ पावर। ठीक है, तो आपको दोनों फैक्टर्स का ध्यान रखना है कि एक तो हो 10 से छोटा नंबर, बिल्कुल चाहे पॉइंट में ही हो, डेसिमल में हो, लाइक 9.999, लेकिन 9 पॉइंट का मतलब क्या कि वो 10 से तो छोटा है ना। और इसी तरह दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो होना चाहिए 10 की कुछ पावर, जो लाइक 10 की पावर 10, 2, 4 कितनी भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकती है। ठीक है, तो देख लेते हैं एग्जांपल लाइक 72,000। ठीक है, आपको 72,000 क्या दे दिया जाएगा कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो इसको आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि एक फैक्टर बनना चाहिए आपका 10 से छोटा और एक होना चाहिए 10 की कुछ पावर। तो इसके लिए आप क्या करोगे, हम कर लेंगे मल्टीप्लाई एक ऐसा सेम नंबर, ऊपर और नीचे सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे इसके अकॉर्डिंग। देखो जो पहला नंबर होता है ना उसके बाद जितनी भी डिजिट्स हैं, देखो कितने डिजिट्स हैं, 4, 1 2 3 4। तो आप यहाँ क्या करो, इस नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दो, क्योंकि मैथ्स में कोई इफेक्ट नहीं होता है इन चीज़ों का। अगर आप सेम नंबर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो वो नो इफेक्ट में गिनी जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उतनी ही जीरो वाले एक नंबर, यानी वो क्या बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा। 1 के बाद उतनी ही जीरो लगा दो, आप ऊपर और नीचे क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड। इससे क्या होगा, देखो 3 जीरो से आपके 3 जीरो हो जाएंगी कैंसिल। ठीक है, ये देखो मल्टीप्लाई में तो ये है ही 10,000 और ये 10 हम इसके नीचे ले लेते हैं 72/10, 72 अपॉन में ये 10 और मल्टीप्लाई ये 10,000। इसका क्या होगा, इसको हम किस में यूज करेंगे, डेसिमल लगाने में। जहाँ डेसिमल लगाओगे बन जाएगा 7.2 और ये 10 की कितनी पावर बन जाएगा, देखो जितनी जीरो होंगी उतनी पावर, यानी 10 की पावर 4। ठीक है, इसमें साइंटिफिक नोटेशन में दो फैक्टर आपके कौन से बने, देखो 7.2 मैंने कहा था 10 से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा है 7.2 और 10 से छोटा है। दूसरा फैक्टर आपका होता है 10 की कुछ पावर, यानी 10 की पावर 4 है। तो आपकी साइंटिफिक नोटेशन कंप्लीट। आपको बस इन दो बातों का ध्यान रखना है, इस नंबर का और इस नंबर का। आपको कन्वर्ट कैसे करना है, फर्स्ट नंबर के बाद जितनी भी डिजिट्स होती हैं उतनी ही डिजिट वाले एक नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करो। नीचे वाले नंबर को आप डेसिमल लगाने में यूज करोगे और ये वाला नंबर आपके 10 की पावर में आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इसमें आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये आपको वैल्यू दी हुई है, आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। प्रोसीजर विल बी सेम। फर्स्ट डिजिट के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उतनी ही आप वहाँ 1 के बाद क्या लगा लोगे, 0। यहाँ आपके पास है 8 डिजिट्स, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और यही नंबर आपका आ जाएगा नीचे। ठीक है, बिल्कुल वही प्रोसीजर, जितनी जीरो है यहाँ 7 जीरो थे, 7 जीरो से 7 जीरो कैंसिल। ये वाला 10 मैं इसमें डेसिमल लगाने में यूज करूंगी, यानी 7.9 और यहाँ 10 के बाद, यहाँ मैंने 1 के बाद 8 जीरो लगाई थी, यानी 10 की पावर कितनी बन जाएगी, 8। बिल्कुल सिंपल, यानी 7.9 में मुझे क्या ध्यान रखना था कि 10 से छोटा होना चाहिए नंबर, 10 से छोटा है और यहाँ 10 की पावर में कुछ होना चाहिए, तो 10 की पावर में भी नंबर है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट। अब इसके बाद इस चैप्टर में एक चीज और आती है आपके पास, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब तक आपको बोला था कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, अब आपको कहा गया है कि आपको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल इजी है, उसमें तो कुछ याद भी रखना पड़ेगा आपको। लाइक आपको दे दिया जाएगा साइंटिफिक नोटेशन, ये था साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना। अब साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसमें कर देते हैं हम स्टैंडर्ड को साइंटिफिक में, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जो आपकी इतनी बड़ी जो वैल्यू होती है वो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये था स्टैंडर्ड से साइंटिफिक में कन्वर्ट कर दिया। अब साइंटिफिक से स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड बिल्कुल इजी है, आपको सिर्फ क्या करना है, डेसिमल खोलना है। यहाँ पे 7.4 है तो ये क्या बन जाएगा, 74/10। डेसिमल खोलने के बाद 10 की पावर 3 यानी 10 की पावर 3 है, यानी 10 की कितनी, यहाँ 1 के बाद कितनी जीरो जाएगी, 3। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 7400 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आपको बल्कि साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में करना तो
ज़्यादा इजी है, कुछ नहीं करना, जो भी दिया होगा उसको बस ओपन कर लो। 10 की 3 पावर है तो यहाँ 3 जीरो हो गई। 7.4 का डेसिमल खोल दिया, जो कैंसिल होगा वो कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी बच गया आपका मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, आई होप आपको दोनों फॉर्म्स क्लियर हैं, स्टैंडर्ड टू साइंटिफिक एंड साइंटिफिक टू स्टैंडर्ड। Now friends, here are some practical applications of scientific notation। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है वो साइंटिफिक नोटेशंस पर ही बेस्ड हैं, तो आज हम उनको सॉल्व करेंगे। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, स्टेटमेंट रोहित फादर ऑफर्स टू पे हिम 1 rupee फॉर डूइंग सम वर्क ऑन द फर्स्ट डे, 2 rupees ऑन सेकंड डे, 4 rupees ऑन थर्ड डे एंड सो ऑन डबलिंग ईच डे, फाइंड द अमाउंट ऑन 10th डे। तो रोहित के फादर क्या करते हैं, पहले दिन उसको कुछ काम करने के लिए कितने रुपए देते हैं, 1 रुपये। दूसरे दिन काम करने के लिए डबल कर देते हैं 2। ठीक है, थर्ड डे पे कितना कर देते हैं, 4। ठीक है, हर दिन क्या करते जाते हैं, वो डबल करते जाते हैं। पहले दिन 1 था, 1 का डबल कर दिया 2, 2 का डबल 4, फिर क्या हो जाएगा 4 का डबल 8, फिर 8 का डबल 16, और इसी तरह वो डबल करते जाते हैं। तो आपको बताना है कि उसको पहले दिन 1 रुपये मिले, फिर डबल होते गया, तो 10th डे, सिर्फ 10th डे 10वें दिन उसको कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ नोटिस करोगे पैटर्न, तो ये क्या बनता जा रहा है, 2 की पावर बनता जा रहा है ना। हम साइंटिफिक नोटेशन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कर रहे हैं, तो हम इसको पावर्स और एक्सपोनेंट में भी यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 की पावर फॉर्म हो रही है, कैसे हो रही है, देखो जहां तो आप समझ जाओगे कि 2 की पावर हो रही है, 1 कैसे 2 की पावर बन सकता है। तो 1 के लिए क्या होता है, 2 की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है तो वो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है ना। इसलिए यहाँ 2 की पावर मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगी, 0 से। अब 2 की पावर कितनी करूंगी कि 2 ही आ जाएगा, तो 2 की पावर 1 यानी 2 बन जाता है। अब देखो 2 की पावर इंक्रीज होती जाएगी, 2 की पावर 0 क्या बन रहा है, 1, 2 की पावर 1 क्या बन रहा है, 2, अब 2 की पावर 2 यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा क्या बन जाता है 4। इसी तरह 2 की पावर क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, 0 1 2 3। तो 10th डे पे 2 की कितनी पावर हो जाएगी, आप काउंट कर लो। देखो फर्स्ट डे पे 2 की पावर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10th डे पे आपकी कितनी पावर आ जाएगी, 2 की पावर 9। ठीक है, क्योंकि वो डबल करता जा रहा है ना, तो 2 का ही यूज करना पड़ेगा मुझे इसके अंदर। तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 10th डे पे आप कहाँ पर जाओगे, 2 की पावर 9 पे। तो 2 की पावर 9 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी 2 की पावर 9 को आपको सोल्व करना पड़ेगा। और 2 की पावर 9 का मीनिंग क्या है कि 2 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 9 टाइम्स, तो वो आ जाएगा आपका 512। क्लियर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ी क्वेश्चन की फॉर्म करनी आनी चाहिए कि उसको हम बनाएं कैसे। ठीक है, 2 की पावर 9 आप सोल्व कर दोगे, 512 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल्स आर, a population of bacteria doubles in size every minute. The number of bacteria after 5 minutes is 15 multiplied 2 raised to power 5. How many are there after 5 minutes? आपको क्या दिया है, बैक्टीरिया जो हैं ये बता रहा है कि हर मिनट क्या हो रहे हैं, डबल होते जाते हैं साइज में। और आपको बता रहा है कि 5 मिनट बाद कितने बैक्टीरिया हो गए हैं, 15 रेज टू पावर 15 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 5। तो आपको ये बताना है ये जो 5 मिनट बाद बैक्टीरिया हो गए हैं ये कितने हैं, यानी इसको आपको सिंपल क्या करना है, सोल्व। 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 को आप क्या करोगे, सोल्व। बिल्कुल इजी है, 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 होती है आपकी 32 सोल्व करने के। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लोगे, दैट विल बी 480, सो 480 विल बी योर आंसर। इसने सिंपल आपसे पूछा था कि बैक्टीरिया जो है 5 मिनट के बाद कितने हो गए हैं, तो ये अगर हम टर्म्स में निकालते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, इसको सोल्व कर लें, तो 5 मिनट बाद आपके बैक्टीरिया कितने हैं, तो यानी वो कितने हो जाएंगे, 480। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, ऑन मंडे रेनू टेल्स 4 पीपल आर सीक्रेट, शी टेल्स टू 4 more people नेक्स्ट डे, फाइंड आउट 4 नेक्स्ट मंडे। यानी पहले दिन रेनू कितने लोगों को सीक्रेट बताती है, 4 को, फिर वो अगले दिन और 4 को बताती है। ठीक है, फिर वो और 4 को बताते हैं, आगे जाके हर दिन क्या हो रहा है, 4 लोग क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, यानी 4 गुना होता जा रहा है हर चीज का। तो पहले दिन अगर 4 की पावर 1 थी यानी 4 लोग थे, तो वो अगली बार क्या हो गए, दुगने हो गए। ठीक है, फिर 4 की पावर आपकी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, हर दिन क्या हो रहा है, 4 लोग बढ़ते जा रहे हैं, वो 4 लोग जाके और 4 लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, 4 गुना फैल रहा है हर चीज। ठीक है, तो 4 की पावर 1, इसके बाद हो जाएगी 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 एंड सो ऑन। आपको निकालना है नेक्स्ट मंडे उसके पास कितने हो जाएंगे पीपल, कितने लोगों को वो सीक्रेट पता चल जाएगा। ठीक है, तो मंडे से लेके मंडे कितने दिन हो जाते हैं
है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, 8वें दिन। तो 8वें दिन 4 की कितनी पावर हो जाएगी, 1 से शुरू करोगे तो 4 की 8 पावर हो जाएगी ना। तो मंडे को, नेक्स्ट मंडे को कितने लोगों को सीक्रेट पता चल जाएगा, 4⁸8, और 4⁸8 को आप क्या करोगे, सोल्व, वो हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस क्लियर हैं, आपको आज का टॉपिक क्लियर है। इसके लिए बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करते हैं और साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।